अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेराजी और आप देख रहे हैं हाउ टू पाकिस्तान चैनल। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो एक कारोबार के आइडिया के हवाले से है कि मैं आपको एक कारोबार का आइडिया देने लगा हूं, क्योंकि कोई भी कारोबार जो होता है उसको अगर एक मुनासिब वक़्त पर शुरू कर दिया जाए तो उसमें काफ़ी फ़ायदा आदमी को हो जाता है। जो भी चीज़ मार्केट के अंदर नहीं आती है तो एक इब्तिदा में जो है वो इतनी आम नहीं होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता चंद सालों के बाद वो इतनी फैल जाती है कि फिर हर बंदा वो काम शुरू कर देता है और उस वक़्त फिर जो है जिन्होंने पहले शुरू किया है वो इतने आगे निकल जाते हैं कि पीछे बाद में आने वालों के लिए उनको क्रॉस करना या वहाँ तक अपने ग्राहक बनाना, कस्टमर बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जिस कारोबार का मैं आइडिया आपको देने लगा हूँ, ये एक ऐसा कारोबार है कि इसका ताल्लुक जो है वो समझ लें कि पूरे मुल्क में हर आदमी के साथ है। ज़ाहिर बात है, जितने भी इंसान रहते हैं मुल्क के अंदर, वो हर कोई किसी घर में रहता है, चाहे वो किराए का घर हो चाहे वो अपना घर हो। घर हर आदमी की ज़रूरत है, और जो आज जिस कारोबार का मैं आपको आइडिया देने लगा हूँ वो हर घर की ज़रूरत है और अभी अभी नया पाकिस्तान में आया है। इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा आम हो जाए और हर बंदा शुरू कर ले, अगर आप इसको एक मुनासिब वक़्त पर 2-3 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो आप इसको शुरू कर सकते हैं और शुरू करके इसमें आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में ही जब भी कोई आदमी नया मकान बनाता है तो उस मकान की जो आखिरी जो काम होता है, सबसे आखिरी जो उसकी तामीर जब मुकम्मल होती है तो वो ये होती है कि उस मकान को सफ़ेदी की जाती है, यानी उसकी जो दीवारें होती हैं उन पर पेंट कर दिया जाता है या सिर्फ चूना कर दिया जाता है। और बाद लोग वाइट सीमेंट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर चूना या पेंट वगैरह मास्टर वगैरह कंपनी का या किसी भी कंपनी का वो पेंट कर देते हैं। तो इस हवाले से आपको आपके दिल में ये भी बात होगी कि बाज़ जगह ऐसी होती हैं, बाज़ दीवारें कि उनमें सेम आ जाती है, तो उससे भी वो पेंट ख़राब हो जाता है। अगर सेम ना भी आए तो फिर भी वैसे भी जो है पेंट वो ख़राब हो जाता है कुछ अरसे के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद बहुत अच्छा पेंट भी हो तो वो उतरना शुरू हो जाता है और फिर दीवारों में जगह जगह पर धब्बे बन जाते हैं और किसी जगह से वो चूना जो है उखड़ जाता है और सारी दीवारें ख़राब हो जाती हैं। अभी कुछ अर्सा पहले एक नई समझ लें कि चीज़ आई है, नई टेक्नोलॉजी कह लें या नई इस हवाले से एक जो चीज़ आई है दीवारों पर पेंट के हवाले से, दीवारों को खूबसूरत बनाने के हवाले से, ये छतों को खूबसूरत बनाने के हवाले से, वो है पीवीसी पैनल या पीवीसी शीट। आप पीवीसी वाल पैनल या पीवीसी वाल शीट कह सकते हैं आप। प्लास्टिक की ये शीट होती हैं, 9 इंच इसकी जो है वो चौड़ाई होती है और हाइट जो है इसकी वो तकरीबन कोई 10 फुट या 12 फुट तक होती है। और इसके अंदर जो है वो इतने ज़्यादा डिज़ाइन है कि आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे और आप यानी एक डिज़ाइन को देखेंगे आप कहेंगे शायद इससे कोई खूबसूरत दूसरा डिज़ाइन नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा आप देखेंगे तो वो उससे भी बेहतर होगा। आप गूगल की सर्च में सिर्फ इतनी बात लिख दें कि पीवीसी वाल शीट या पीवीसी वाल पैनल डिज़ाइन और इंटर करके इमेज उसकी देखें तो आपके सामने सैकड़ों हज़ारों डिज़ाइन आ जाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका कारोबार अगर शुरू किया जाए, ये अभी पाकिस्तान में नया तो मतलब इस एतबार से नया तो नहीं है, साल से ज़्यादा ही हो गया है, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी इतना आम नहीं हुआ। तो अगर इसका अभी कोई कारोबार अगर शुरू कर दे तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ना आपको मशीनरी की ज़रूरत है, आपके पास एक खाली दुकान होनी चाहिए, एक मुनासिब सी दुकान होनी चाहिए और उस दुकान के अंदर ये पैनल जो हैं ये आप लाहौर से या रावलपिंडी से मंगवा लें, चाइना से भी आते हैं और अब जो है लाहौर में बनना भी शुरू हो गए हैं। तो ये पैनल आप वहाँ से ले लें और आपके पास दुकान में रखे हों। इनको लगाना इतना आसान है कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कारीगरी की ज़रूरत नहीं है, आदमी जो है ख़ुद भी लगा सकता है। और आप अगर सिर्फ बेचने का काम भी कर सकते हैं और लगाने के लिए आप जो है 1-2 लड़के आप रख सकते हैं, उनको थोड़ी सी बस ट्रेनिंग दे दें। और ट्रेनिंग जो है वो इतना लगाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ कील जो है वो ठोक कर भी लग जा सकते हैं ये पैनल, यानी जिस हथौड़ी के साथ हम कील ठोकते हैं उस तरह भी लग सकते हैं। लेकिन अच्छा तरीका ये होता है कि इनको ड्रिल के साथ सुराख करके पैच इनके अंदर स्क्रू जो होते हैं वो अगर लगा दिए जाए तो वो सबसे बेहतरीन होता है।
اور باقی یہ پینل جو ہے وہ بالکل ایک سائز کے بنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جریاں بنی ہوتی ہیں، ایک پینل دوسرے کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے، اور پھر دیواریں جو ہیں وہ دیواریں ہوں یا چھتیں ہوں بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہیں، اور اس کی بڑی لائف اس کی کافی اچھی ہوتی ہے، بہت عرصے تک یہ چلتی ہے۔ پلاسٹک ہے، نہ اس کو پانی سے کچھ ہوتا ہے، اگر گندے ہو جائیں تو آپ پائپ لگا کر ان کو دھو لیں پانی کے ساتھ، پلاسٹک ہے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے اس کو۔ صرف آپ کپڑے کے ساتھ صابن صرف کے میں بھگو کر اس طرح بھی دھو سکتے ہیں، اور ان کے اوپر آپ رنگ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے وائٹ کلر کا پینل لگایا ہے تو بعد میں 2-4 سال کے بعد آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اوپر اسپرے کے ساتھ کلر کر دیں، جس طرح گاڑیوں کو رنگ کیا جاتا ہے اسپرے والی مشین کے ساتھ، یا ویسے برش کے ساتھ کر دیں۔ یہ ایسی ایک چیز ہے کہ جو خراب ہونے والی نہیں ہے اور خوبصورت بھی بہت ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو لگانا نہایت آسان ہے۔ 1-2 لڑکے آپ لے لیں، لگانے کا طریقہ آپ یوٹیوب میں لکھیں، اس کی سرچ کر لیں، ویڈیوز بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جس میں لوگوں نے اپنے لگانے کی ویڈیوز بنائی ہیں، وہاں سے دیکھ کر آئیڈیا ہو جاتا ہے آدمی کو کس طرح لگانے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس جس طرح ایک کے ساتھ دوسرے کو جوڑنا ہے اور وہ اس میں فٹ آ جاتا ہے، اور اس میں کیل یا سکرو وغیرہ یا پیچ وغیرہ اس میں لگانا ہے۔ تو یہ ایک ایسا کاروبار ہے کہ بہت ہی فائدہ مند کاروبار ہے، اگر آپ یہ خریدیں گے اور آپ کے پاس اگر ایک گاہک بھی آ جاتا ہے صرف ایک کمرے کا، تو ایک کمرے میں یہ پینل لگانے پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1 دن 2 اگر بندے ہوں 1 دن لگے گا، نہیں تو 2 ہی دن لگا لیں، اور 2 دن میں آرام سے جو ہے 8-10 ہزار روپے بچ جاتا ہے۔ تو 2 دن میں 10 ہزار روپے بچانا بچ جانا یہ بڑی ایک اچھا منافع ہے کاروباری لحاظ سے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔